जालंधर ने अनु का किडनैप कर लिया, यह खबर जैसे ही सामने आती है हर किसी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उससे भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी तरीके से होती है। अनु को पहले से ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने क्रू बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ सन्नाटा ही मिला। उसके दिल में डर धीरे धीरे घर करने लगा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला खतरा कितना बड़ा होने वाला है। उसी रात जब अनु घर लौट रही थी, रास्ता अचानक सुनसान हो गया। सड़क पर हल्की हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी एक काली गाड़ी धीरे धीरे उसके पास आकर रुकी। अनु कुछ समझ पाती उससे पहले ही गाड़ी का दरवाजा खुला और किसी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से अंदर खींच लिया। अनु चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे वह बेहोश हो जाती है। जब अनु को होश आता है तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाती है। उसके हाथ बंधे होते हैं और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सामने आता है जालंधर। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक होती है, जैसे वह पहले से ही इस पल का इंतजार कर रहा था। अनु उसे देखकर घबरा जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जालंधर सिर्फ मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। जालंधर धीरे धीरे अनु के करीब आता है और कहता है कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। वह बताता है कि अनु सिर्फ एक मोहरा है, असली निशाना कोई और है। यह सुनकर अनु और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर जालंधर किसकी बात कर रहा है। जालंधर की बातें रहस्य से भरी होती है और हर शब्द के साथ सस्पेंस और गहराता जाता है। उधर घर पर जब अनु नहीं पहुंचती तो सब परेशान हो जाते हैं। राघुप्ती को सबसे पहले शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत अनु को फोन करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। घर में बेचैनी बढ़ने लगती है और हर कोई अलग अलग जगह पर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। सिमरन को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई बड़ा खतरा उनके कर